अब हमें एक सीरीज गिवन है जिसमें हमको पूछा गया है कि 1 से लेकर 29 तक का एवरेज अगर हम फाइंड करेंगे तो उसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, अगर जनरली हम बेसिक फार्मूले से चलें कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उससे हमको बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा वो। और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम 1+2+3+4 ऐसा करके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा हमारा टाइम चला जाएगा। तो इसको सॉल्व करने की एक बेसिक सी ट्रिक है जिससे हम आंसर 2 मिनट में फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या है? सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास है n+1 और डिवाइडेड बाय 2। बस इतना सा हमको फॉर्मूला याद रखना है जिससे ये पूरे सम जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये जो भी अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो वो सीरीज 1 से स्टार्ट होनी चाहिए, भले कहीं तक भी हो वो चल जाएगा, लेकिन उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए? 1 से। क्लियर है फ्रेंड्स? जहाँ पे n का नाम मतलब है नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है उस सीरीज में। अगर मैं यहाँ पे n की बात करूँ, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29, क्योंकि सीरीज कहाँ से है? 1 से लेके 29 तक। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे पास? 29। फॉर्मूले के बाद फिर +1 और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हम। बस इतना सा करके हम डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे तो उसका पूरी सीरीज का एवरेज हमको मालूम पड़ जाएगा कि पूरी सीरीज का एवरेज कितना होगा। 29+1 फ्रेंड्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 ज़ा 2, 15 ज़ा, मीन्स इस पूरी सीरीज का एवरेज कितना हो जाएगा हमारे पास? 15। क्लियर फ्रेंड्स? इसी टाइप के और भी क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे हम। हमें एक और सीरीज गिवन है। अब इसमें हम अगर ध्यान से देखो तो पूरी सीरीज में क्या है? इवन नंबर है। सबसे पहला नंबर, इवन नंबर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 2 से। 2 4 6 8 10। फ्रेंड्स, एक बार ध्यान रखना, हम जितनी भी सीरीज पढ़ रहे हैं वो सब स्टार्टिंग से स्टार्ट होंगी, तभी ये रूल्स अप्लीकेबल होंगे। क्लियर है? जो लास्ट हमने नेचुरल नंबर्स वाली भी पढ़ी है, अगर वो 1 से स्टार्ट है सीरीज तो ही वो वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज हमें दूसरी चीज़ या मेथड अप्लाई करनी होगी उसमें। अब अगर हम इसमें देखें तो फाइंड द एवरेज ऑफ 2 4 6 8 एंड 10, और ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमें बताने कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अगर हम बेसिक फार्मूले पे जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी एक बेसिक ट्रिक है, जिसके लिए फार्मूला क्या बनता है हमारे पास? n+1। बस इतना सा हमें देखना है कि पूरी वैल्यूज़ में सीरीज़ कितनी है, मीन्स सॉरी, पूरी सीरीज़ में डिजिट्स कितनी है। सबसे पहले तो ये चेक करना है और उसमें +1 को ऐड कर देना है। अच्छा, अगर ये पूरी सीरीज़ है, इसमें हम टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स देखें कितनी है? 2 1 2 3 4 5, मीन्स n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी हमारे पास? 5। और लास्ट में वो क्या करना है? +1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब 5+1 कितना हो जाएगा हमारे पास? 6। क्या हमारे पास ऑप्शन में 6 है? तो बिल्कुल इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 6। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 6। मीन्स इस पूरी सीरीज का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो कितना आएगा हमारे पास? 6। क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रेंड, अब हमें एक और सीरीज गिवन है, बट इसमें क्या बोला गया है हमको? ऑड नंबर्स में। अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी फर्स्ट एन ऑड नंबर, मीन्स इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए? या तो 1 से। क्लियर है? अब ऑड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 3 5 7 9 ये स्टार्टिंग के ऑड नंबर्स हैं। अब बात करें अगर हम इसमें सीरीज़ में, तो हम इसको एवरेज किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले देखें, क्या पहली कंडीशन क्या है हमारी कि ऑड नंबर स्टार्टिंग से होना चाहिए। बिल्कुल, क्या ऑड नंबर 1 से ही स्टार्ट होते हैं? ठीक है भैया, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई है और आखिरी कंडीशन भी वही है। क्लियर है? चलो, अब 1 3 5 7 ये पूरे एक साथ ही आते ऑड नंबर, तो मीन्स हम इसमें नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका एवरेज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर इस सीरीज़ का एवरेज निकालना है तो फार्मूला क्या बनता है? केवल हमारे पास सिर्फ n। क्लियर फ्रेंड्स? मीन्स इस सीरीज में जितने भी डिजिट्स हैं वो वही उसका क्या हो जाएंगी? एवरेज हो जाएंगे। चाहे तो आप फाइंड करके भी देख सकते हैं। अगर हम देखें इस सीरीज में कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, मीन्स इसका एवरेज कितना हो जाएगा हमारे पास? 5। क्लियर है फ्रेंड्स? अब अगर इसको हम डिटेल में सॉल्व करते बहुत टाइम जाता, बट हमने इसका आंसर डायरेक्ट क्या बता दिया? 5। ऐसे अगर पूरी सीरीज ऑड नंबर की, भले ही वो इनफाइनाइट तक भी जा रही है, तो हम उसका आंसर इजीली बता सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, हमें एक सीरीज़ गिवन है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में रीड कर रहा है कि हमको किसी भी अगर ऑड नंबर की सीरीज़ का एवरेज निकालना हो तो जो भी उसमें नंबर थे हम उनको काउंट करके लिख देते थे।
बट लेकिन उसमें अगर सीरीज़ बहुत लंबी जाती थी हमको उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता था, जिसकी वजह से कैलकुलेशन बहुत मतलब थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। बट ये जो नेक्स्ट ट्रिक है इसमें हम बिल्कुल इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर हम इस सीरीज़ को क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अगर हम कोई भी सीरीज़, जैसे हमको एग्जांपल में क्या गिवन है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 1 to 31, मीन्स हमें 1 से लेके 31 तक जो जितने भी बीच में ऑड नंबर आते हैं तो हमें उनका एवरेज फाइंड करना है। अगर फ्रेंड्स इसको हम नॉर्मल तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। सबसे पहले इसमें से ऑड नंबर हमें अलग करने होंगे, फिर उसकी जो आगे की प्रोसेस रहेगी वो रहेगी। बट अगर ये जो फॉर्मूला है इससे हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या है? लास्ट ऑड नंबर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। फ्रेंड्स बिल्कुल ईजी है। ध्यान रखना अगर लास्ट में ऑड नंबर है उसमें 1 करेंगे तो इवन ही होना है, और 2 से डिवाइड करने मीन्स कम्प्लीटली डिवाइड वो हो ही जाना है। चलो ठीक है। अब इसमें लास्ट ऑड नंबर क्या है हमारे पास? 31 ही है ऑड नंबर, तो लास्ट ऑड नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास? 31। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आगे क्या करना है हमको? 31 प्लस 1 और डिवाइड किससे कर देना है? 2 से। 31 प्लस 1 32 डिवाइडेड बाय 2। 2 वन ज़ा और 2 6 ज़ा। क्या फ्रेंड्स पूरे ऑप्शन में हमें 16 कहीं भी दिख रहा है? यस, तो हमारा 16 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स? सेम एज इट इज हमें इवन में भी इसी तरह से सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, जिस तरीके से हमने ऑड नंबर की सीरीज़ फाइंड करी थी उसी तरीके से हम इसमें इवन नंबर की सीरीज़ को भी फाइंड करेंगे। इसमें भी कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, हमने क्वेश्चन सेम लिया है बट इसमें छोटा सा बदलाव है। जैसे उसमें लास्ट हम इवन ऑड नंबर ले रहे थे, इसमें लास्ट हम क्या ले रहे हैं? इवन नंबर ले रहे हैं, और वहाँ पे प्लस 1 कर रहे हैं क्योंकि हम ऑड को इवन में कन्वर्ट कर रहे थे। लेकिन इवन को हम इवन में ही रहने देंगे क्योंकि डिवाइड जैसे इजीली हो जाए। तो इसका फॉर्मूला क्या बन रहा है? लास्ट इवन नंबर प्लस 2, क्योंकि अगर हम किसी भी नंबर में प्लस 2 करेंगे तो वो वापस हमेशा इवन ही रहना है। क्लियर है फ्रेंड्स? और डिवाइड कर देंगे हम 2 से, तो वो क्या बन जाएगा? इवन। तो हम जिससे हमारा क्या फाइंड हो जाएगा? एवरेज फाइंड हो जाएगा। अब हमारे क्या क्वेश्चन है? फाइंड द एवरेज ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 31। और फ्रेंड्स इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक लगाने वाली बात है कि 1 से लेके 31 तक में जो लास्ट इवन नंबर आता है वो कौन सा आता है? तो 31 से जस्ट पहले इवन नंबर कौन सा रहता है हमारे पास? 30। ये चीज़ क्लियर फ्रेंड्स है? अब फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्या करना है? लास्ट इवन नंबर हमको मिल गया प्लस 2 और डिवाइडेड बाय 2। 30 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स? 30। 2 डिवाइडेड बाय 2। 2 वन ज़ा 2 2 6 ज़ा 12 मीन्स 16। सो फ्रेंड्स इसका एवरेज कितना हो जाएगा हमारे पास? 16। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हमें एक सीरीज़ गिवन है जिसमें अगर हम पूर्ण नंबर देखें तो सबसे पहले देखने में तो हमको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि ये पूरे ऑड नंबर्स हैं। हालांकि बिल्कुल सही है कि पूरे ऑड नंबर्स हैं, बट अगर हम इस पूरी सीरीज़ को अगर आखिरी तक देखें तो वैसे फ्रेंड्स इसको ऑड नंबर वाले फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। बट हमारे पास एक ट्रिक और है, हम उससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है? अगर हम बात करें तो हमने क्वेश्चन में लिखे कंसेक्यूटिव सीरीज़। कंसेक्यूटिव सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच का जो गैप है वो इक्वल हो पूरी सीरीज़ में। जैसे यहाँ पे एक एक छोड़ के पूरे नंबर है, मीन्स ये पूरी सीरीज़ क्या है? हमारी कंसेक्यूटिव सीरीज़ बोलेंगे इसे, चाहे वो इवन नंबर की हो चाहे ऑड नंबर की हो। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम बात करें, अगर हमें इस पूरी सीरीज़ का एवरेज निकालना है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? एक तो अगर ये पूरी सीरीज़ हम देख रहे हैं तो ऑड नंबर की सीरीज़ है सबसे पहली चीज़, तो क्योंकि ये पूरा गैप जो है ऑड नंबर वाला है तो हम इसको एक ऑड नंबर वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं, और एक फार्मूला हमारे पास ये वाला है। फ्रेंड्स ध्यान रखना ये सीरीज़ इवन ऑड किसी में भी हो सकती है, या दोनों नंबर भी मिक्स आ सकते हैं, तो ये सब पे एप्लीकेबल है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 की जगह स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? ये सीरीज़ अगर 3 से भी स्टार्ट होती तो भी हम अप्लाई कर सकते थे। अब अगर मैं बात करूँ इसके फॉर्मूले में तो हम इसका एवरेज किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर दोनों का सम और डिवाइड कर देंगे हम 2 से। क्लियर फ्रेंड्स? अब इस पूरी सीरीज़ में सबसे पहला नंबर हमें क्या दिख रहा है? 1। लास्ट नंबर क्या है सीरीज़ का? 97। ये बीच में डॉट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स, मीन्स ये सीरीज़ पूरी कंटिन्यूस है। क्लियर है? और डिवाइड किससे करना है हमको? 2 से।
97 प्लस 1 कितना होगा फ्रेंड्स? 98। डिवाइड कैसे करना है हमको? 2 से, 2 1 ज़ा 2, 9 नहीं आया तो 2 4 ज़ा 8, 1 बचा 18, 2 9 ज़ा 18। सो फ्रेंड्स इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास? 49। क्लियर फ्रेंड्स?